छोटा सा प्रश्न है जी, करे कराए सो आपो आप, कुछ नहीं मानस के हाथ वाले तो प्रभु ही हैं, जबकि उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। हम इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है। फिर इंसान को दंडित क्यों किया जाता है, जबकि कराने वाले तो भगवान है। इनका प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भगवान करते हैं, भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता है, तो फिर पाप का दंड हमें क्यों मिलता है? जी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने भक्ति से संबंधित एक और वीडियो लेकर के। आज की प्रश्नोत्तरी में वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मिला है और आपको भी मिलेगा। तो बिना देरी करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में गुरु जी ने इनको क्या समझाया है। गुरु जी राधे राधे जी। राधे राधे। गुरु जी, मैं पंजाब पटियाला के करहाली गांव से आया हूँ। मेरे एक छोटा सा प्रश्न है जी, करे कराए सो आपो आप, कुछ नहीं मानस के हाथ, जबकि सभी कुछ तो प्रभु करने वाले हैं। जो कुछ करने वाले सभी प्रभु करने वाले हैं। फिर इंसान से गलती या गलतियां नहीं होती या होती हैं, पर इंसान को दंडित क्यों किया जाता है, जबकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि करने वाले तो प्रभु ही हैं, जबकि उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। हम इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है। फिर इंसान को दंडित क्यों किया जाता है, जबकि कराने वाले तो भगवान हैं। इनका प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भगवान करते हैं, भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता है, तो फिर पाप का दंड हमें क्यों मिलता है? जी प्रभु। ये सवाल है। सवाल अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, तो उत्तर सुनिए। सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं। जी गुरु जी। आपने पढ़ाया लिखाया। जी गुरु जी। अब आपने तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, जी गुरु। काबिल बना दिया। अब इसके बाद भी बच्चे भीख मांगें या बिजनेस करके करोड़पति हो जाएं, तो ये बच्चों की अपनी बुद्धि है। जी गुरु जी। आपका तो दोष नहीं है ना। जी गुरु जी। यदि वो करोड़पति हो गए, इसमें भी आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा दिया। जी गुरु और जी। फिर भी वो भीख मांग रहे हैं, तो भी आपका कोई दोष नहीं है। नहीं है, क्योंकि आपने अपना कर्म पूरा कर दिया, जी। पढ़ा लिखा दिया। उन्हें बुद्धि है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह ईश्वर ने जब हमें संसार में भेजा, तो बुद्धि के साथ भेजा। हम सबके पास बुद्धि है, हम सबको पता है कि ये गलत है और ये सही है। जब हमें पता है कि ये गलत है, हमें पता है कि चोरी करना गलत है, फिर चोरी क्यों किया? हमें पता है कि मर्डर करना गलत है, फिर मर्डर क्यों किया? हमें पता है कि बलात्कार करना गलत है, फिर बलात्कार क्यों किया? अब किया तुमने है, तो भोगोगी भी तुम, भगवान नहीं भोगेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको सही गलत का बोध करा दिया था कि ये सही है, ये गलत है। यदि आप पागल होते, यदि आप सही गलत में भेद ना जानते, तो जिम्मेदार भगवान हो सकते थे, पर आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको अक्ल है। इसलिए ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने आपको स्वतंत्र कर दिया बुद्धि दे करके। आपको पता है क्या सही है क्या गलत। जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है जी। हाँ। गुरु जी, कलयुग में प्रभु के प्रकाश रूप में दर्शन है या प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में दर्शन है जी? इस कलयुग में भगवान का दर्शन तो पहले विग्रह के रूप में होता है, जैसे बिहारी जी का दर्शन आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि प्रेम की अधिकता है तो स्वप्न में दर्शन होगा। जी। पहला दर्शन विग्रह का, सेकंड दूसरा दर्शन स्वप्न का, और तीसरा दर्शन यदि भगवान हमें योग्य समझते हैं, तो वो हमें कृपा करके हमारा शरीर पूरा होते ही हमें भगवान अपने में लीन कर लेंगे। वो स्वयं हमें मिल जाएंगे, वो हमें स्वयं लेने आएंगे, तो भगवान का दर्शन होगा। व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी भक्ति। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। लगी आपको आज की मेरी वीडियो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।